स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। दोस्तों, क्या आपको इसके बारे में पता है? डोंट वरी, ये सब हम डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर। लेकिन एक बड़ी खबर ये आई है कि आईसीसी ने फाइनली अरेस्ट वारंट जारी किया है व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। ये आप देख सकते हो, आईसीसी इशूज वॉर क्राइम्स अरेस्ट वारंट फॉर पुतिन फॉर एलिज्ड डिपोर्टेशन ऑफ यूक्रेनियन चिल्ड्रन। तो इसको हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। क्या यहां पर जो पुतिन है वो गिरफ्तार किए जा सकते हैं? अगर किए जा सकते हैं तो कौन करेगा? तो ये सारे जो डाउट्स हैं आपके क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर। देखिए दोस्तों, यहां पर एक यूनिक बैच स्टार्ट किया जा रहा है 25 मार्च से। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम 2024 में देने वाले हो, यहां पर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर आपको कराया जाएगा। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि अगर मान लीजिए ये बैच आप लेते हैं और इन केस आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, तो प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद जो मेंस का पूरा जो तैयारी है वो स्टडी IQ पर रहेगा फ्री में। मतलब कि आपको हमारे स्टडी IQ के कैंपस पर बुलाया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा, खाने को पीने को, मतलब जितनी भी सुविधाएं हैं सब कुछ आपको स्टडी IQ के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी अगर आप ये कोर्स लेकर प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं। और उसके बाद फिर इंटरव्यू, सारी चीजें, मतलब कि ऐसा कोर्स लाया गया है जस्ट आपको एक बार ये लेना है और लगभग अगले 2-2.5 साल के लिए पूरी आपकी जो चिंता है वो खत्म हो जाएगी। सोच के देखिए, इतने कम रेट पर कभी ये नहीं आया। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि ये पूरा जो कोर्स है आपको सबसे कम दाम पर मिल सके। ये स्टार्टिंग का प्राइस है और आगे ये प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और ये 25 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। इसका जो पूरा स्केड्यूल है वो आप यहां पर देख सकते हो। बुक से लेकर हर एक चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। या फिर इसके अलावा 2025 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर EPFO का जो बैच है वो लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी बड़ी वैकेंसी आई है। जो भी कोर्स आपको लेना है स्टडी IQ पर, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इन्होंने यहां पर एक अरेस्ट वारंट जारी किया है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। और आरोप यह लगाया है पुतिन के ऊपर सबसे बड़ा जो है कि यहां पर जो बच्चों का डिपोर्टेशन है, लोगों का जो डिपोर्टेशन है यूक्रेन से रशिया के अंदर किया गया है। मतलब कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अपने इन्वेस्टिगेशन के अंदर यह अभी के लिए पाया है कि यहां पर जो भी वॉर क्राइम्स किए गए हैं पुतिन के द्वारा वो सही नहीं है और इसी की वजह से पुतिन को ट्रायल पर आना पड़ेगा, उनको अरेस्ट करना चाहिए। ये ऊपरी तौर पर आप समझ सकते हो। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि पुतिन के अलावा यहां पर जो रशियन कमिश्नर फॉर चिल्ड्रंस राइट हैं, जिनका नाम है मारिया लवोवा-बेलोवा, उनको भी यहां पर अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। मतलब 2 लोगों के खिलाफ कि उनको यहां पर अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना है आपको, ये जो हम बात कर रहे हैं ना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, उसका मेंबर नहीं है रशिया। ना तो रशिया है ना तो यूक्रेन है। तो कई सारे सवाल इससे खड़े होते हैं कि क्या यहां पर यह ऑर्डर दिया जा सकता है, नहीं, वो मैं आपको आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन रशिया ने इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। रशिया का कहना है कि देखिए, ये जो भी अरेस्ट वारंट वगैरह है इसका कोई मायने नहीं रखता, यहां पर इसका कोई भी एक प्रकार से वजूद नहीं है, क्योंकि रशिया इसका मेंबर नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, ना तो भारत है, ना चाइना है और ना ही यूएस है, लेकिन स्टिल लगभग 123 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। खैर चलो, सबसे पहले इसी के बारे में जान लेते हैं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ध्यान रखिएगा, 2002 में बनाया था। इसका जो हेडक्वार्टर है बेसिकली आप देख सकते हो, आपको यूरोप के अंदर ये जो छोटा सा देश है यहां पर नेदरलैंड, ये अगर आप देखोगे इस साइड नेदरलैंड है यहां पर, और नेदरलैंड राइट साइड में आप देखेंगे तो यहां पर ये जो जगह है द हेग, यहीं पर आपको मिलेगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। और इसका बनाने का मेन मकसद यही था कि मान लीजिए किसी भी देश के अंदर अगर कोई लीडर है, अगर वो वॉर क्राइम कर रहा है, और ऑब्वियस सी बात है वो उस देश का लीडर है, जैसे कि मान लो अफ्रीका में युगांडा हो गया, वहां पर अगर कोई प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है या फिर कोई भी बड़ा लीडर है, अगर उस देश के अंदर क्राइम कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो उन्हीं को यहां पर एक प्रकार से ट्रायल में लाने के लिए, वॉर क्राइम्स के लिए पनिश करने के लिए ये जो कोर्ट है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, वो यहां पर बनाया गया था। मतलब कि हाई प्रोफाइल जो इन्वेस्टिगेशन होती है किसी भी सस्पेक्ट को लेकर, उसके लिए ये कोर्ट का जो है जन्म हुआ था। एंड ऑल्सो ध्यान रखिएगा कि इट कैन प्रोसिक्यूट क्राइम्स कमिटेड बाय नेशनल्स ऑफ मेंबर स्टेट। मतलब कि यहां पर उन लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है जहां पर जिस देश इसके मेंबर हैं, जहां पर यह क्राइम हुआ है, उन्हीं को यहां पर यह अरेस्ट किया जा सकता है। और अभी दुनिया भर में क्या है कि 123 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। मैं आपको बता दूं थोड़ा इसके बारे में कि
जिन जिन देशों ने रोम स्टैट्यूट को साइन किया है, और 123 ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने साइन भी किया और रेटिफाई भी किया। रेटिफाई का मतलब होता है एक तो आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया, उसके बाद क्या होता है, आपको अपने देश के अंदर पार्लियामेंट में कानून में चेंजेस लाने होते हैं, अमेंडमेंट करना होता है। तो वो सारी जो चीजें आप करते हैं उसको रेटिफिकेशन कहते हैं। तो 123 कंट्रीज ने ऐसा किया हुआ है। और आईसीसी का यह कहना है कि आईसीसी इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है और 4 रीजंस की वजह से यहां पर प्रोसिक्यूट किया जा सकता है इंडिविजुअल्स को। वो 4 कारण क्या है यहां पर ट्रायल चलाने का? एक है वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जेनोसाइड और क्राइम ऑफ एग्रेशन। ये 4 रीजंस पर ही ये जो आईसीसी है वो वर्क करता है और इंडिविजुअल्स को दोषी ठहराता है। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्होंने ये ट्रीटी साइन तो किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया। जैसे कि आप देख सकते हो 31 ऐसे देश हैं, यूएस, रशिया, यूक्रेन और भारत भी है। मतलब भारत ने ना तो साइन किया है और ना तो रेटिफाई किया है। लेकिन कुछ ऐसे देश जैसे यूएस, रशिया, ये जो चीजें हैं ना मेंबर्स, ये इनके ऊपर लागू नहीं होती हैं। तो ये भी देखने वाली बात है। मैं आपको बता दूं कि रशिया 2016 तक इसका पार्ट हुआ करता था, लेकिन 2016 में रशिया ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया इससे। और साथ ही साथ एक और चीज जो आपको ध्यान रखना है, ये किसी देश के खिलाफ नहीं होता है, ये किसी इंडिविजुअल के खिलाफ होता है। जैसे कि यहां पर आईसीसी का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो रशिया के खिलाफ नहीं चल रहा है। रशिया को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, देश को दोषी नहीं, लेकिन रशिया के अंदर जो लीडर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जैसे कि पुतिन हो गए, उनके खिलाफ यहां पर जो केस है वो ये चलाया जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अब क्वेश्चन ये है कि पुतिन के ऊपर आरोप क्या है। देखो, जैसा मैंने बताया, पुतिन और यहां पर जो लेवोवा बेलोवा है, उनके खिलाफ यही आरोप है कि उन्होंने लोगों को, जहां पर क्राइम हुआ है, यूक्रेन के अंदर जो क्राइम हुआ है, वहां से बहुत सारे बच्चों को, लोगों को ये लोग रशिया ले गए हैं, डिपोर्ट कर दिए हैं, और वहां पर कुछ कुछ अलग अलग जगह बनाए गए हैं जिसके अंदर उनको रखा गया है। तो ये बेसिकली वॉर क्राइम्स के अंदर आता है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अंदर आता है, और ये मेन आरोप यहां पर उनके ऊपर लगाया गया है। फिर साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि पुतिन ने भले ही इसको डायरेक्टली अपने हाथों से ना किया हो, लेकिन उन्होंने इस चीज को करवाया है, इनडायरेक्ट वे में, ज्वाइंट तरीके से इस चीज को कराया है, और वो फेल हो गए हैं अपने सिविलियन और मिलिट्री सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल करने में। मतलब आप अपने देश के लीडर हो, आपको अपने मिलिट्री को कंट्रोल करना चाहिए, वो क्राइम नहीं करने देना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने उसको जानबूझ के कराया, और इसीलिए आपके ऊपर ट्रायल चलेगा, इन्वेस्टिगेशन चलेगा, और इसीलिए हमने यहां पर अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है, ऐसा आईसीसी का कहना है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कि यहां पर क्या है ना, कि आईसीसी का कोई भी खुद का पुलिस नहीं है। मतलब मैंने आपको बताया ना, ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है हेग के अंदर, इनका कोई खुद का फोर्स नहीं है, कोई खुद की पुलिस नहीं है कि वो रशिया जाएंगे और पुतिन को यहां पर अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज आपको ध्यान रखना है, ना तो रशिया आईसीसी का मेंबर है और ना तो यूक्रेन मेंबर है। तो सवाल खड़ा होता है कि जब ये मेंबर्स है ही नहीं, तो इन्वेस्टिगेशन किस बात की हो रही है? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब आप उस आईसीसी के मेंबर हो तभी ये इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। तो हुआ क्या है, यहां पर जो आईसीसी के प्रेसिडेंट है उनका कहना है कि भले ही रशिया और यूक्रेन इसके मेंबर ना हो, 123 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं सिर्फ, लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि यूक्रेन ने ज्यूरिसडिक्शन एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब ये जो भी अभी वॉर हुआ है उसको लेकर यूक्रेन ने ज्यूरिसडिक्शन एक्सेप्ट कर लिया है। 2014 में भी यूक्रेन ने एक्सेप्ट किया था और 2015 में भी किया था, और इसी की वजह से यहां पर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। मतलब कि यहां पर यूक्रेन ने इस ज्यूरिसडिक्शन को अपना लिया अभी इस क्राइम की वजह से, और इसीलिए इन्वेस्टिगेशन हुआ, और अभी इन्वेस्टिगेशन में यहां पर पता चला है कि पुतिन के द्वारा क्राइम किया गया, और इसीलिए हमने अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। अब ध्यान रखिएगा, अरेस्ट वारंट जारी करने का मतलब क्या है? जैसे भारत में भी आपने देखा होगा, किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो फिर कोर्ट के अंदर उसका ट्रायल चलता है। तो अरेस्ट वारंट का मतलब यह हुआ कि पहले पुतिन को अरेस्ट करो, फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट लेकर आओ, और वहां पर ट्रायल चलेगा कि, और पुतिन को भी यहां पर जो है एक प्रकार से मौका दिया जाएगा अपना जवाब देने का। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, वो सारी चीजें क्या होना पॉसिबल है? क्या पुतिन को एक्चुअल में अरेस्ट किया जा सकता है? सबसे मेन तो क्वेश्चन ये है। तो देखिए, यहां पर जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आईसीसी का खुद का अपना पुलिस फोर्स नहीं है। तो यहां पर होता क्या है ना, कि इनके जो मेंबर स्टेट्स हैं, मतलब कि 123 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, तो इन केस मान लीजिए पुतिन जो है वो इन 123 कंट्रीज में किसी भी देश में अगर जाते हैं, तो यहां पर वो देश के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि पुतिन को अरेस्ट करें। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। मतलब कि जो जो देश इसके मेंबर हैं उनके ऊपर अब ऑब्लिगेशन आ गया है कि इन केस पुतिन आपके देश में आते हैं तब आपको उनको अरेस्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए साउथ अफ्रीका जो कि इसका मेंबर है, और पुतिन कल के डेट में साउथ अफ्रीका जाते हैं, तो साउथ अफ्रीकन जो पुलिस है वो पुतिन को अरेस्ट कर सकती है।
लेकिन जाहिर सी बात है, क्या ऐसा होना पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर जैसे ये कोई खबरें आएंगी, पहली बात तो पुतिन उस देश में जाएंगे ही नहीं, राइट? जहां जहां पर भी आईसीसी का है मामला पूरा, वहां पर वो जाएंगे नहीं। तो एक प्रकार से पुतिन का जो ट्रैवल है उसको लिमिटेड कर दिया है। हाँ, आप में से कई लोग पूछ सकते हैं कि इस बार G20 की मीटिंग है, और मान लीजिए अगर पुतिन आते हैं G20 की मीटिंग में इस बार भारत, क्या उनको अरेस्ट किया जाएगा? नहीं। ऑब्वियस सी बात है, एक तो भारत फ्रेंडली कंट्री है और साथ ही साथ भारत इसका मेंबर नहीं है, भारत को इससे कोई लेना देना नहीं है, राइट? तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि अल्टीमेटली उस देश के ऊपर भी डिपेंड करता है, 123 जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके ऊपर भी काफी हद तक डिपेंड करता है कि क्या वो इसको मानते हैं कि नहीं। आईसीसी ने तो यहां पर जारी कर दिया अरेस्ट वारंट, लेकिन अगर मान लीजिए पुतिन साउथ अफ्रीका जाएंगे तो साउथ अफ्रीका की पुलिस क्या उनको गिरफ्तार, मतलब ये साउथ अफ्रीका के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और पहले ऐसा देखने को मिला था, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि सूडान के लीडर थे, फॉर्मर लीडर थे उमार अल बशर, उनके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया था आईसीसी ने। लेकिन उमार अल बशर जब साउथ अफ्रीका गए, जॉर्डन गए, जो कि जॉर्डन और साउथ अफ्रीका आईसीसी के मेंबर है, उसके बावजूद भी उनको अरेस्ट नहीं किया गया था, और अभी भी वो सूडान में ही है, उनको भेजा नहीं गया है आईसीसी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, क्योंकि भले ही यहां पर आईसीसी ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया हो, लेकिन उनको गिरफ्तार करना आसान नहीं है। खैर, जो भी है, यहां पर रशिया का भी बयान आया और रशिया ने साफ साफ कहा है कि ये जो अरेस्ट वारंट जारी किया है आईसीसी ने, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, हम इसको यहां पर नहीं मानते। और जो बाइडेन का भी बयान आया और जो बाइडेन ने कहा है कि ये जस्टिफाइड है कि पुतिन ने एक्चुअल में वॉर क्राइम किया और इसीलिए ये अरेस्ट वारंट एकदम बिल्कुल सही है। देखना होगा आगे क्या होता है, बट आई होप कि इससे रिलेटेड जो भी कुछ था वो आपके डाउट सॉल्व हो गए होंगे। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं मुझे आईसीजे के बारे में? जैसे मैंने आपको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में बताया, वैसे ही एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, और बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, ये पहली बार यहां पर दोस्तों इस तरह का बैच लॉन्च किया है स्टडी आईक्यू ने, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक। और सबसे खास बात है, अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक होता है ये बैच लेके, तो आपको फ्री में जितना भी मेंस की तैयारी है हमारे द्वारा, खाना पीना सब कुछ यहां पर कराया जाएगा। यूज कोड अंकित लाइव। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।